5 अक्टूबर को चुनाव होना है और अभी आपसे पहले कार्यक्रम था डबरपुर गांव में और बीच में ही अभी फोन आया कि आपका चुनाव चिन्ह और बैलेट नंबर फाइनल हो गया है। 5 बजे आपको तहसील में पहुंचना है, एसडीएम ऑफिस में पहुंचना है। हमारा चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर है और सीरियल नंबर 9 है। ये भी बड़ी खुशी की बात है और बड़ी अच्छी बात है। मैं अपने ही गांव त्योड़ी बजाने में कोई फर्क नहीं, पहली बार अपना चुनाव चिन्ह अनाउंस कर रहा हूं और सीरियल नंबर अनाउंस कर रहा हूं, 9 नंबर और गैस सिलेंडर। मंच पे सभी सम्मानित बैठे हैं, नाम लेना सबने कहा है कि एक बार सम्मानित बोल के आगे बढ़ना है। ये 3 मूर्तियां मेरे पास खड़ी हैं। कर्मा भाई सरपंच है शेखपुरा गांव से और भाई गुरमेल सरपंच है गामड़ा से और भाई मलिक साहब हैं ललेड़ी से, हमारे भांजे भी हैं, थारा भाई है। ये दोनों मूर्ति दाएं और बाएं विशेष मूर्ति, विशेष है कि नहीं, बस इतने में समझना। उस्ताद मेरे तो बताना नाट रखी, उस्ताद मेरे को मना कर दिया विशेषता का कुछ नहीं बताना। अपने भाई है, 5 अक्टूबर का दिन होगा, उस दिन इस त्योड़ी और बजाने का हरियाणा के नक्शे में एक जगह मिल जाएगी आपको भी हम भी कहीं बसते हैं रहते हैं। चंडीगढ़ में थारा भी ठिकाना हो जाएगा एक। देखिए बहुत लंबी चौड़ी मैंने कहा, 5 या 10 मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा। जैसे संस्था के माध्यम से बहुत सारे कार्य गिनवाए गए, इस टीवी में दिखाए गए, सारी जानकारी आपके पास है। क्या क्या हमने शिक्षा में किया, क्या स्वास्थ्य में किया, क्या हमने सफाई के लिए किया, क्या हमने गरीब वर्ग के लिए किया, क्या हमने बच्चों की पढ़ाई में किया, एकेडमी में किया, खेलों में किया। हजारों चीज ऐसी हैं, गिनवाएंगे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन ये मेरा अपना गांव है, यहां कोई गिनवाने की जरूरत नहीं है। आपसे सिर्फ एक ही निवेदन करने आया हूं और वो भी अपनी 36 बिरादरी से। देखो उस दिन आपने, हमारी मातृशक्ति ने और बुजुर्गों ने, नौजवानों ने ट्रैक्टर ट्रॉली और सब जिसके पास जो साधन था, 36 बिरादरी के लोग वहां पहुंचे थे, अपने भाई के आंसू पहुंचे थे। ये जो जोश है, ये जो आक्रोश है, इसको जिंदा रखना है। 5 तारीख तक असली जो काम है, असली जो लड़ाई है वो 5 तारीख को है और वो लड़ाई सबने अपने अपने बूथों पे लड़नी है। जब पूरे हल्के का रिजल्ट आएगा और जब हरियाणा में चर्चा होगी कि हरियाणा की सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाला गरीब किसान का बेटा, उसमें सबसे पहले बजाना के बूथों की गिनती और त्योड़ी की गिनती होगी सबसे पहले। पूछा जाएगा कि त्योड़ी गांव से 95% आई कि 96 आई कि 97, बजाने से कितनी आई, तो सबसे ज्यादा जिक्र आप लोगों का होगा। बहुत सारे हमारे भाई सरपंच का चुनाव लड़ते हैं, कोई मौके पे सरपंच है, कोई दूसरे नंबर पे रह गया, कोई तीसरे पे, या कोई भाई आगे सरपंच लड़ने की इच्छा रखता हो, या फिर कोई भाई पुराना सरपंच हो, छोटा मोटा मन मुटाव हो। तो ये सारे मन मुटाव और अगला इलेक्शन और यो फिलहाल का अपना सरपंची वाला छोड़कर सारे इकट्ठे हो गए, भाई यो काम उठा दो। पहला यो काम है, सारे इकट्ठे हो जाओ। जोन सा भाई मंच पे नहीं है वो भी, और मैं जोन से आ रहे हैं वो भी, सबसे निवेदन है। और 2 बात आपके बीच में करना चाह रहा हूं, छोटी छोटी सी। एक तो सबने शांति से, धैर्य से
संयम से चुनाव लड़ना है, झगड़े से और विवाद से बचना है। एक विवाद, क्योंकि मैंने 3 दिन पहले 4 दिन पहले वीडियो के माध्यम से बोला था पहले ही, मैं कहा भाई आपने जब से वहां गन्नौर में यह दिखाया है कि हम अपने बेटे के साथ हैं, 36 बिरादरी साथ हैं, उस दिन से साजिशों का खेल शुरू हो गया था। अभी जैसीपुर में प्रोग्राम था, परसों एक अपना ही भाई है, ब्लॉक समिति का चेयरमैन है, उसने, और सबको पता है वो किस नेता का खास है, किसने उसको चेयरमैन बनवाया था, धानक समाज का है, अपना भाई है, मेरे पास भी आता जाता था। लेकिन जैसे मैंने बताया था कि साजिश हो सकती है, उसके द्वारा हमारे 4-5 भाइयों पे एफआईआर कराई जा रही है। होगी पहली बात तो ये उसी साजिश का पार्ट है। मैंने जिसके लिए अपने गन्नौर को आगाह किया था, और उसमें यह भी कह रहे हैं कि भाई ये चारों आदमी देवेंद्र ग्रुप के हैं, देवेंद्र कादियान के ग्रुप के। तो ये सारी चीजों का आपने ध्यान रखना है। हमने 36 बिरादरी के लिए 8.5 साल एक नजर से सेवा की है, और ये सिर्फ 15 दिन का खेल है। जो ये चाहते हैं ये चुनाव जाति पे चला जाए, धर्म पे चला जाए, और तो इनको कुछ मिल नहीं रहा। कांग्रेस की भी जमानत जब्त है और बीजेपी की भी जमानत जब्त है। अब ये लोग इन चीजों पे आए। आज मैंने अपने एक भाई के पास फोन किया, तेवड़ी में, धानक समाज का है हमारा भाई। मैं कहा भाई तैयारी किसी है? बोला भाई साहब तैयारी 1 नंबर की है, सारे लाग रहे हैं, पर हमारे समाज में वह उसने वीडियो डाल दी, चेयरमैन ने, जैसीपुर वाले ने, जिक्र चल रहा है कि भाई नूरनू आपके आदमी थे। मैंने कहा अरे भले आदमी, मैंने तो पहले ही वीडियो में डाल दिया था कि आपके साथ अब साजिशों का खेल होगा, जो चीज 8.5 साल में कभी नहीं देखी, और अभी तो और भी बहुत कुछ होंगे। इनको जब कोई रास्ता नहीं मिल रहा, अब टिकट तो आपको पता है कैसे आई थी, अब जब रास्ता नहीं मिल रहा तो कुछ ना कुछ तो ड्रामा खेल होगा। इसलिए इनकी गुंडागर्दी और इन चीजों से बचना है, चारों तरफ ध्यान रखना है। कहीं भी किसी तरीके का ये लोग भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश करें तो सब ने अलर्ट रहना है और चारों तरफ ध्यान रखना है। और लास्ट में 1 मिनट इस बात की, हमारे ये काका ताऊ दादा बैठे हैं, शामी बैठे, हमारी काकी ताई बैठी, इन सारे के मन में एक टीस है, अब भाई छोरे का इलेक्शन तो कर दिया पार, चंडीगढ़ गाड़ी पहुंचा दी, लेकिन कदे ही छोरा ही गाड़ी ने अपनी मर्जी से चलावे, चुनाव के बाद कदे न्यून ले जा कदे न्यून ले जा। मेरी मातृ शक्ति और हमारे बुजुर्गों, मैंने आज जाट धर्मशाला में प्रोग्राम था, वहां पर हमारे पूरे क्षेत्र के सारे समाज सेवी, सारे प्रभावी चेहरे थे, सबके बीच में कहा है, मैं कहा भाई पहले जगह निर्धारित कर लो, मंडी में इकट्ठा होना है, एक बारे में इकट्ठा होना है, अपना जगह पहले बता दो, सारा हल्का इकट्ठा होगा, वो बताओगा रास्ता चलेगा कौन सा। अब मैं किसी पार्टी का मोहताज नहीं, ना किसी कागज के टुकड़े का मोहताज। जो लोग अपना कागज का टुकड़ा लेकर राजी हो रहे हैं, हम टिकट ले आए। मेरे को खड़ा किया है 36 बिरादरी ने, और इस गन्नौर ने, इस तेवड़ी ने, और सारे गुआंडा ने, बारे ने। मेरा फैसला ना मैं स्वयं कर सकता और तो कोई करे नहीं सकता। 36 बिरादरी करेगी और ये हल्का तय करेगा भाई जाना किससे। इसलिए मैंने आपको बता दिया, जैसी जनसभा वहां हुई थी 4 दिन पहले, वैसी जनसभा रखेंगे, और आप लोग तय करेंगे, हमारे काका ताऊ दादा तय करेंगे भाई छोरा न्यून जाओगा, ठीक है ना। तो सारी चीजों का ध्यान रखना है। बहुत देर से हमारी मातृशक्ति बैठी है, आगे बहुत ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा, बीच में लग गया तो एक आध बार आऊंगा, ना तो वीरेंद्र आएगा या घर का कोई और आदमी आएगा। अपना करड़े रह लियो, 1 वोट ते 2 बीमारियां का इलाज होगा, ध्यान रख लियो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
दोबारा से जयकारा लगाओ बाबा ओकमीनाथ का। बाबा ओकमीनाथ की, बाबा ओकमीनाथ की।